नमस्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को अब चाइना बना करके रख दिया है। जिस तरह से चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग जो चाहते हैं वही खबरें प्रकाशित होती है, उसी तरह से अब राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच में पड़ी दरार को लेकर के कोई भी कमिटमेंट मीडिया में ना आए, इसलिए पत्रकारों को डराने का काम अब अशोक गहलोत ने शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब पायलट ने बगावत की थी तो उसी दौरान अगस्त माह में गहलोत ने अपने विधायकों को जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ पैलेस में ठहराया था और वहां पर कुछ जैमर वगैरह लगाने की खबरें सामने आई थी, जिसमें विधायकों के मोबाइल टेप करने के मामले में भी खबरें सामने आई थी। खुद पायलट के विधायकों ने इसको लेकर के खुलासा किया था, लेकिन अब पायलट के मीडिया जो मैनेजर हैं लोकेंद्र सिंह, उन पर तो केस किया ही गया है। इसके साथ साथ राजस्थान तक पर एक पत्रकार हैं, एडिटर हैं शरद कुमार, उन पर भी मुकदमा कर लिया गया है। एक तरह से अब राजस्थान में मीडिया को धमकाने का काम गहलोत सरकार शुरू कर चुकी है। गहलोत की पुलिस ने अब साफ कर दिया है कि उस मामले को लेकर के खबरें चलाने वाले सभी मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों पर जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर के अब ये साफ हो चुका है कि पायलट और गहलोत के बीच में जो तल्खियां चल रही है उसको लेकर के मीडिया में कोई खबरें ना आए, ताकि गहलोत की सीएम कुर्सी है वो बची रहे। लेकिन अब पायलट भी इस मुद्दे को लेकर के काफी गंभीर हैं। अपने मैनेजर, मीडिया मैनेजर को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित पायलट दिखाई पड़ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट ने इस मामले को लेकर के राहुल गांधी से भी चर्चा की है। हालांकि पायलट कैंप की तरफ से अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया है कि राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच में दिनों दिन दरार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की कांग्रेस के साथ नजदीकियां देख करके एक बड़ी चाल ये आईटी एक्ट के तहत मुकदमा करवाने की कर दी, यानी कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर हमला नहीं किया, लेकिन उनके मीडिया मैनेजर पर एक बड़ा एक्शन, यानी कि अगस्त में हुआ मामला अब अक्टूबर के अंदर उसमें जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। 2 महीने बाद इस तरह का काम हुआ, और वो भी सिर्फ 2 पर, यानी कि एक पायलट के मीडिया मैनेजर और दूसरे पत्रकार हैं राजस्थान तक के वो शरद कुमार, उनको लेकर के मीडिया भी अब किसी तरह की कोई खबर नहीं चला रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े टीवी चैनल्स की मैंने कई खबरें देखी, उनमें एक टीवी चैनल्स पर एक खबर शरद कुमार को लेकर के जरूर चलाई गई, लेकिन उसमें सिर्फ रिटर्न किया हुआ था, बोला कुछ नहीं गया, यानी कि कहीं ना कहीं गहलोत के खिलाफ बोलने की हिम्मत अब मीडिया में नहीं रही है। और यही कारण रहा कि शरद कुमार को लेकर के कोई भी खबरें मीडिया में नहीं चल रही हैं, और जो चल रही हैं वो सिर्फ टाइप की हुई, साथ में एक रिंगटोन वगैरह लगाई हुई है, उस टोन के साथ बताया गया है कि राजस्थान तक के एडिटर इन चीफ या फिर मतलब पत्रकार बोल सकते हैं शरद कुमार, उनके खिलाफ है वो मुकदमा दर्ज हुआ है, और उनको अब विधायकपुरी थाने में पेश होकर के अपनी सफाई कल पेश करनी है। कुल मिलाकर के ये साफ हो चुका है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पड़ी दरार और दोनों नेताओं के बीच में चल रही तल्खियों को लेकर के जनता के बीच में गहलोत कोई भी खबर नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो मीडिया पर दबाव बना रहे हैं, पत्रकारों को डरा धमका रहे हैं। लेकिन उस खबर को लेकर के पूरे राजस्थान में ये खबरें चली थी, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के छोटे बड़े सभी टीवी चैनल्स हुए या फिर यूट्यूब चैनल्स हुए, अखबार हुए, सभी के अंदर ये खबरें आई थी। लेकिन इसको लेकर के सिर्फ 2 ही पत्रकार, एक पायलट के साथ वाले, दूसरे शरद कुमार, इनको ही सजा मिल रही है, जिसमें बताया गया है कि इन लोगों ने ही इस खबर को फैलाया था। कुल मिलाकर के काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये खबर इसलिए बनाई क्योंकि पायलट कैंप के विधायकों की तरफ से इस तरह का खुलासा किया गया, तो कन्फर्म है कि पत्रकारों को भी ये न्यूज मिली और इसी तरह से इस खबर को बनाया गया था। लेकिन इसका दोष देना सिर्फ 2 पत्रकारों को, ये कहीं ना कहीं गहलोत की तानाशाही है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन अशोक गहलोत की बढ़ती तानाशाही को देखते हुए अब सचिन पायलट कैंप भी अलर्ट हो चुका है, और जिस तरह से पायलट के खिलाफ एसओजी में मुकदमा दर्ज करके
सचिन पायलट को बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया था, उसी तरह से दोबारा अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ एक तरह से साजिश रच ली है और सचिन पायलट इसकी खिलाफत करेंगे तो कन्फर्म है गहलोत की तरफ से यही बोला जाएगा कि मैंने कहा था ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है। यानी कि अपने मैनेजर यानी कि सचिन पायलट अपने मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह की पक्ष लेंगे तो कन्फर्म है गहलोत और गहलोत के अन्य नेताओं द्वारा यही कहा जाएगा कि मैंने कहा था ये बिल्कुल पायलट है वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो लोकेंद्र सिंह के पक्ष में शरद कुमार के पक्ष में इस तरह की बातें कर रहा है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों नेताओं के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। अब सचिन पायलट कैंप भी इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। आने वाले समय में राजनीतिक ज्ञाताओं का कहना है कि कोई बड़ा बवाल दोनों नेताओं के बीच में फिर से देखा जाएगा, क्योंकि जो गड़े हुए मुद्दे हैं उनको उखाड़ने का काम गहलोत ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अंदर जो नजदीकियां सचिन पायलट की दोबारा बढ़ रही थी, आलाकमान के साथ सचिन पायलट का जो संपर्क बढ़ रहा था और राजस्थान कांग्रेस के जो नेता हैं, राजस्थान कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें फिर से सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ रही थी। उसी को रोकने के लिए कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने एक बार फिर से गड़े मुद्दों को उखाड़ने का काम किया है, जिसका इन जो कह सकते हैं कि जो परिणाम निकलेगा वो काफी खतरनाक निकलेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच में जो आपसी मेल मिलाप नहीं हो रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच में जो दरार पड़ी हुई है वो कम नहीं हो रही है, उससे ये साफ हो चुका है कि पूरे 5 साल तक अशोक गहलोत तब किसी भी हालात में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब सचिन पायलट और पायलट कैंप के सभी विधायक निश्चित तौर पर गहलोत के खिलाफ मोर्चा जरूर खोलेंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत के मंत्री अशोक चांदना का विरोध जो गुर्जर समाज के लोगों ने किया, एक तरह से गहलोत ने तो ये सोचा था कि सचिन पायलट की जगह अशोक चांदना ले लेंगे, लेकिन अशोक चांदना का करौली में खूब विरोध हुआ। बताया जा रहा है कि दौसा में भी विरोध हुआ, लेकिन वो बातें हैं, वो वीडियोज है, वो जो खबर है वो मीडिया में आने से रोक दी गई, यानी कि कहीं न कहीं उस पर प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया। और दोनों ही जिलों के अंदर जिस तरह से अशोक चांदना का विरोध हुआ है, उसके बाद तो एक तरह से अशोक गहलोत की एक तरह से खिलाफत भी राजस्थान कांग्रेस में बढ़ गई है। सचिन पायलट की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता से अब अशोक गहलोत तंग आ चुके हैं और अपनी सीएम कुर्सी बचाने के लिए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ साजिशें रचने में दोबारा सक्रिय हो चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच में बड़ी दरार को कम करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कांग्रेस आलाकमान का साफ कहना था कि दोनों नेताओं को अब राजस्थान में एक साथ रह करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिनों दिन एक तरह से फजीयत भी होती जा रही है। ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। जिसका बिल 500 रुपए आता था बिजली बिल, उसका बिल आज महीने का 3-3 हजार रुपए आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब अशोक गहलोत की तानाशाही राजस्थान में साफ देखी गई है, जिसका पूरा जो परिणाम है एक तरह से अशोक गहलोत को नगर निगम के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2020 तक नगर निगम के चुनाव करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम चुनाव को लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, जिसमें कि वो तारीखें आगे बढ़ाने को लेकर के किसी तरह का निर्णय लिया जा सके। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पायलट और गहलोत के बीच में अब दिनों दिन जो दूरियां हैं वो बढ़ रही है और इस तरह के मामलों को लेकर के दोनों नेता अब किसी भी हालात में एक थाली में खाना नहीं खा सकते। अब दोनों नेताओं के रास्ते अलग होना तय है। चाहे सचिन पायलट को मजबूर किया जाए गहलोत की तरफ से कुछ करने के लिए, चाहे कोई कदम उठाने के लिए खुद सचिन पायलट मजबूर हो जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब पायलट कैंप किसी भी हालात में अशोक गहलोत को बख्शने के मूड में भी नहीं है और अशोक गहलोत तो किसी भी हालात में सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही कारण रहा कि पिछले कई दिनों से जो सीएमओ हाउस के पास में आसपास तो मीडिया को भटकने भी नहीं दिया गया। सोडाला से लेकर के अजमेर रोड तक मीडिया को बैन कर दिया गया ताकि कोई भी खबर है वो सचिन पायलट तक ना पहुंच पाए। अशोक गहलोत के पास विधायकों की संख्या फिलहाल 101 से ऊपर है, लेकिन जिस तरह से रवैया अशोक गहलोत अपना रहे हैं उसके बाद शायद ही
जो अशोक गहलोत 101 का आंकड़ा अपना पाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी से वसुंधरा जी सिंधिया और अशोक गहलोत की नजदीकियां बढ़ने की खबरें भी आ रही है। खुद हनुमान बेनीवाल ने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि दोनों के एक ही काम है, यानी कि वसुंधरा और गहलोत के रिश्तों को लेकर के कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कई आरोप लगा चुके हैं। साफ कह रहे हैं कि वसुंधरा ने अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी को फिलहाल बचाया हुआ है, और पीछे जब सचिन पायलट की बगावत को लेकर के संकट के बादल मंडराए थे, उस दौरान भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी बचाने में वसुंधरा का बहुत बड़ा हाथ था। कुल मिलाकर के अब कांग्रेस आला कमान को सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना होगा, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के जनता है, राजस्थान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने की आवाज अब तूल पकड़ चुकी है। और अशोक गहलोत के इस रवैये से अब राजस्थान कांग्रेस में गहलोत का विरोध भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। खुद अशोक गहलोत सचिन पायलट को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस तरह का कोई कदम उठाए जिससे कि वो उन पर किसी तरह का कोई तंज कर सके और दोबारा उन्हें जो बगावत करने के लिए मजबूर कर दे। दूसरी तरफ गहलोत के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में, यानी कि जो ये आईटी एक्ट के तहत जो मुकदमा हुआ है जो पायलट के मीडिया मैनेजर पर, उस पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं की गई है, गहलोत सरकार का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन ये तो साफ है कि 2 महीने बाद इस तरह से अचानक ही जो मीडिया मैनेजर पर मुकदमा होना, अचानक ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया, तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सीएम अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा सकते हैं यदि पायलट तंग आकर के दोबारा बगावत करते हैं तो। लेकिन ये भी इस बार साफ है कि सचिन पायलट कैंप की संख्या इस बार बढ़ेगी, क्योंकि सचिन पायलट की वापसी के बाद से कई ऐसे गहलोत गुट के विधायक हैं जो पायलट से पर्सनली मुलाकात कर चुके हैं, और पायलट का समर्थन करते हुए गहलोत के खिलाफत भी वो कांग्रेस आला कमान के सामने कर चुके हैं। ऊपर से 3 सदस्यीय कमेटी भी अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करवाने वाली है, जिसको लेकर के कांग्रेस आला कमान को राजस्थान की सीएम गद्दी पर अंतिम फैसला लेना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के पायलट और गहलोत के बीच में बढ़ रही तल्खियों को लेकर के पत्रकारों को डराना धमकाना ये कहां तक जायज है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।